अरे हग्गी दे दो, हग्गी दे दो। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, हमारी ड्यूटी उठ चुकी है और थोड़ी सी परेशान है क्योंकि सुबह ही इसके टीका लगा है और फिर इसका ड्रिप भी निकाल दिया है अभी। तो कह रहे हैं कि अब इसको दूसरी दवाइयों पे पूछ लेते हैं लगाने के लिए। अब डॉक्टर के ऊपर आकर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, क्योंकि इसका ड्रिप भी हिल चुका था, तो फिर इसका ड्रिप दोबारा लगेगा। और ड्रिप ना ही लगे तो अच्छी बात है, दवाइयों से हो जाए। और अब उठी हुई है, बेबे गए हैं घर में, प्रभ और मैं दोनों उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग प्रभ। गुड मॉर्निंग। पहले से ठीक हो? हैं? रिद्धि ठीक है? ठीक है। कितना तंग कर रही है? तंग करती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बीमार ना हो। हाँ, यही होता है कि तंग करती रहे, जितना तंग करना कर ले, बस बीमार नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसको तो बाहर थोड़ा घुमा फिरा के लाते हैं, थोड़ा इसका मूड ठीक होएगा। गुड़िया रानी घूम के आई है और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि ये अभी नारियल पानी पी रही है, क्योंकि वो जो हाँ ये ड्रिप वाला काम तो बहुत गंदा है। ये खुद ही पी ले तो अच्छा है। शाबाश मेरा बच्चा, क्योंकि नारियल पानी पी के इसको फिर सुसु भी बहुत आता है और उसके सुसु करेगी ना तो इन्फेक्शन निकल जाएगी। ये देखो इसका ड्रिप वाला निकल गया है हाथ से। अब यही है, पेट भी टमी भी फुल फुल रहेगा ना। और मैं खा रहा हूँ क्रीम रोल, यहाँ की कैंटीन में मेरे को दिखा तो बचपन के बाद अब खा रहा हूँ मैं। बचपन की यादें हैं, वैसे अच्छी तो कोई चीज़ होती नहीं है ये, मगर मेमोरी को दोबारा रिवाइव करने के लिए खा रहा हूँ। बेसिकली हम इस हॉस्पिटल में नहीं भी आते, मगर हमारे माइंड में आया ही ये हॉस्पिटल एक, और हम बहुत जल्दी में थे। उसमें तो कोई भी हॉस्पिटल हमें मिल जाता। हमने आसपास और भी हॉस्पिटल का गूगल पे साथ साथ देख रहे थे, मगर माइंड में यही आया कि जल्दी से यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। फ़ोन किया था तो पता लगा कि डॉक्टर बैठे हैं, तो जल्दी से यहाँ पे आ गए। तो यही है, पर ट्रीटमेंट इन्होंने अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं इन्होंने ऐसा किया। ट्रीटमेंट अच्छा हो गया इसका, इसको सही टेक केयर हो गई इसकी, तभी अभी ठीक है ये, नहीं तो वो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई थी। पर अब हम दोनों में से एक नौकरी छोड़ दें, हम दोनों में से एक जॉब छोड़ दें। मैं छोड़ देता हूँ जॉब। अगर कोई दादी नानी साथ में रहते होते ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैक्सीन लगने के बाद ना इसको 2 दिन रेस्ट रखनी थी। हमारी गलती हुई है ये, मैं मानता हूँ, मगर हमने और इसकी वैक्सीन की तरह ही नॉर्मल दिया। पहले भी इसको लगी थी कि ऐसे छोड़ के जाते थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि 1.5 साल वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। मेरे को उन्होंने बताया, यही बताया बुखार आएगा, बुखार आएगा, तो हर बार ही बोलते थे कि वैक्सीन के बाद बुखार आएगा, मगर ऐसा भी नहीं, दवाई नहीं दी, दवाई भी दी थी, पर वो जो होना है वो होना ही है, उसको आप क्या ही टाल सकते हो। हाँ, प्रिकॉशन जरूर ले सकते हो, बाद में यही है कि ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, मगर मेरे माइंड में ये था कि ये हो गया है तो अब आगे क्या करना है। मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये हो गया वो हो गया, तो जल्दी से हम भागे बस। ये देखिए बेबे आज घर से राजमा चावल बना के लाए हैं और रिद्धि के लिए चिल्ला चावल। और रिद्धि का आज फिर ब्लड टेस्ट हुआ है और ड्रिप हाथ से निकल गई है। ठीक है, पहले से देख लो आप, बोतल खुद उठा के दे रही है बेबे को। फिर बहुत रोई बेबे जब खून निकाला। वो तो डॉक्टर ने वो नर्सा ने देख के रोई जाती, उन्हें पता ही नहीं मेरा खून चूसना है। शाम के 6 बज गए हैं और अभी हॉस्पिटल में ही हैं हम।
दोस्तों आज भी हम घर गए थे और जाके वापस आ चुके हैं परपुर में। रिद्धि का कुछ सामान ख़त्म हो गया था, डाइपर्स और जैसे इसका टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया था, तो वो लेने गए थे। हमने नहा भी लिया और बेबे आज घर में चले गए हैं क्योंकि कल नन्नू का एग्ज़ाम भी है, तो बेबे ने जल्दी उठना है। और अब रिद्धि ठीक है पहले से। तीसरी रात है हमारी आज और होप सो ये लास्ट रात हो यहाँ पे, कल हम घर चले जाएं। और बहुत दिन हो गया यहाँ पे और रिद्धि बहुत परेशान हो रही है और जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा होता है। बट खुशी की बात यह है कि रिद्धि ठीक है। रिद्धि हमारी इस तरह है अब और खा पी रही है, सब ठीक है। बताओ किस तरह है रिद्धि की तबीयत अब पहले से? ठीक है, पहले से बेटर है। बेटर। पहले से बेटर नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसी तरह रहे, हमारे मन को सुकून मिलता रहे कि ये ठीक है। और कल छुट्टी मिल जाएगी होप सो। और तकरीबन सब ठीक हो गया है। अब इसको दवाइयाँ चल रही हैं और बुखार इसका देख रहे हैं और इन्फेक्शन अभी भी आई है, इन्फेक्शन अभी कम नहीं हुई है, इसीलिए आज रात यहाँ पे रुके हैं। और यही है कि बुखार ना आए इसको, और बुखार आएगा तो अब हमने ये कोशिश करनी है कि इसको 100 से पार कभी भी बुखार ना जाए। और फिर भी मतलब ठंडी पट्टी करनी है ऐसे। रिद्धि ठीक होने लगी है, प्रभ बीमार होने लगी है, प्रभ को बुखार भी हो गया है। और रिद्धि से दूर रहो फिर, मेरे को लगता है रिद्धि को ना हो जाए दोबारा। और गला भी खराब है और आप केला खा रहे हो, ठीक है। जो चीज रिद्धि छोड़ देती है वो इसकी माँ खाती है इसी बहाने वेस्ट हो जाता है ना। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो सब आप सही बोल रहे थे कि इसको फेब्रिल सीजर हुआ था और इसमें बताइए दिया 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तोड़ देगी चश्मा। बेटा नहीं तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। आपके लिए और खिलौने लगे हैं ना, ये इससे खेल दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चलो हम दोनों खेलते हैं, ठीक है? ये लो, चुप मारो मेरी तरफ, मारो मारो मेरी तरफ, मारो ओ मारो। ये देखो, ये देखो। अरे हग्गी दे दो, 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 हग्गी दे दो। और अब हम यही कोशिश करेंगे कि रिद्धि को कभी बुखार ना आए। बुखार तो आएगा ही। और एक चीज मैं और सोच रहा था, प्रभ से भी मैं बात कर रहा था कि जिस तरह हम केरला गए थे जब, तो केरला जाते वक्त प्रभ और रिद्धि दोनों को बुखार था। अगर बाय टाइम उस टाइम फ्लाइट में इसको कुछ हो जाता या फ्लाइट में इस तरह का कुछ होता या कहीं और बस में इस तरह का हो जाता, रास्ते में कुछ इस तरह का हो जाता ना, तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आगे से कभी रिस्क नहीं लेना। इसको बुखार हो तो घर से जाना ही नहीं है, छुट्टी ले लेनी है। और जिस दिन इसके इंजेक्शन लगना है उस दिन तो छुट्टी पक्की है। प्रभ और मेरे में से एक आदमी छुट्टी लेगा ही लेगा। और बात यह थी कि जॉब से हम छुट्टी भी ले लेते, एक फेस्टिवल की तैयारी फिर से, जो आपको पता नहीं, हम रात को होगा, रात को रिहर्सल्स करवाते हैं। वो फेस्ट आने वाला है, उसकी टीम्स बनानी है, ऊपर से कंपटीशन के लिए टीम जानी है। तो उसकी वजह से प्रभ और मैं दोनों ही चले गए। और हमने कहा, नॉर्मली समझा, हर बार इसको डर लगता ही था टीका, मगर इस बार इतना सीरियस हो जाएगा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो चलो जो हो गया सो हो गया, आगे का हमें सोचना चाहिए। आगे अब ये ठीक रहनी चाहिए। अब बिल्कुल हमारा बच्चा ठीक है, तो यही है। और घर जाएंगे, बहुत सारे काम करने वाले हैं घर में, इसका अभी ख्याल रखेंगे। अभी इसको नहीं भेजेंगे स्कूल, इसको देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर उसके बाद ही जाएगी, ठीक है? टीके लगने बंद हुए हैं तो दवाई खिलानी पड़ती है, और दवाई खाने के लिए भी ये रोती है, तंग करती है। तो प्रभ और हम दोनों को इस पे मेहनत करनी पड़ती है। बेड हमने जोड़ रखा है। तो आज पहली रात है कि बेबे हमारे साथ नहीं है, नहीं तो बेबे ने बहुत साथ दिया। बड़ी मुश्किल से दवाई खिलानी होती है इसको। रिद्धू बेटा ये सोचो, कम से कम टीका नहीं लग रहा, अब दवाई खानी पड़ रही है। चल बच बच। जिस दिन रिद्धि के साथ घटना हुई ना, उस दिन प्रभ ने मेमोरी के लिए फ़ोटो खींची थी। उससे पहले हमें क्या पता था कि बाद में ऐसा कुछ हो जाना। अच्छी स्माइल भी कर रही थी, अगर उसके बाद जो हुआ वो आप सभी को पता ही है। हॉस्पिटल आते ही इस तरह ड्रिप लगा था इसके।
आज पूरा दिन इसी तरह का बीता। और सच हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया, ब्लॉग भी नहीं बनाया हमने। जब हम घर से आए तो हमारे सब्सक्राइबर आए हुए थे जो मुझे मिले थे ना उस दिन, तिवारी जी, वो उनकी मम्मी और उनकी बहन, तो तीनों आए हुए थे, तो तीनों से मिला। थैंक यू, आप आए और अच्छा लगा, आप मिलने के लिए आए, रिद्धि का हाल पूछने के लिए आए। तो यही है कि कभी क्योज में, इतने क्योज में कुछ वीडियो बना पाता हूँ, कई बार नहीं बना पाता हूँ, इसी तरह था। और बस अब तो है कि जल्दी से घर जाएं तो रिद्धि का भी थोड़ा मूड बदले, घर जाके थोड़ा हम भी थोड़े रिलैक्स हों, और इतने दिनों से यहाँ ऐसा माहौल है। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय।